हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल या रीजनिंग में स्वागत है। मैं राम सुंदर ब्लड रिलेशन लेकर आया हूं, जहां से परीक्षा में प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक का 2 नंबर के पक्का आते हैं यहां से। और इसे आप लोग देखें। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध रिश्ता नाम माँ या पिता का पुत्र भाई कहलाते हैं या ब्रदर। माँ या पिता की पुत्री बहन कहलाती हैं सिस्टर। माँ का भाई मामा कहलाते हैं, जिसको अंग्रेजी में मैटरनल अंकल बोलते हैं। पिता का छोटा भाई चाचा कहलाते हैं, अंकल। पिता का बड़ा भाई ताऊ अंकल कहलाते हैं। माँ की बहन को क्या बोला जाता है? मौसी। पिता की बहन को बुआ, आंट। बुआ का पति फूफा अंकल कहलाते हैं। माँ का पिता नाना मैटरनल या ग्रैंडफादर जिनको कहते हैं। ठीक ठीक है। पिता का पिता दादा जिनको ग्रैंडफादर बोलते हैं। माँ की माता नानी मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं। पुत्र की पत्नी पुत्र वधू या डॉटर इन लॉ। ठीक है। पुत्री का पति दामाद सन इन लॉ। पत्नी की बहन साली सिस्टर इन लॉ। पति का भाई साला ब्रदर इन लॉ। पति का बड़ा भाई ज्येष्ठ ब्रदर इन लॉ। पति का छोटा भाई देवर ब्रदर। पति का छोटा भाई देवर ब्रदर इन लॉ। भाई का पुत्र भतीजा नेफ्यू। भाई की पुत्री भतीजी नाइस। फिर नेक्स्ट देखते हैं। पति की बहन को क्या कहा जाता है? ननद सिस्टर इन लॉ। पत्नी या पति का पिता ससुर ब्रदर एंड फादर इन लॉ। पत्नी या पति की माता सास मदर इन लॉ। चाचा ताऊ या ताऊ का लड़का भाई, जिसको अंग्रेजी में कजन बोला जाता है। चाचा या ताऊ की लड़की बहन कजन बोला जाता है। छोटी बहन का पति बहनोई कहलाते हैं, ब्रदर इन लॉ। बड़ी बहन का पति जीजा ब्रदर इन लॉ, जिसको ब्रदर इन लॉ सीनियर बोला जाता है। ठीक है। छोटे भाई की पत्नी भाई बहू सिस्टर इन लॉ। लड़के या लड़की का लड़का पोता या नाती या पौत्र ग्रैंडसन बोला जाता है। पोते की पत्नी पतोहू ग्रैंड डॉटर इन लॉ। नाती पोता का लड़का या लड़की पोता पर पोती ग्रेट ग्रैंडसन या डॉटर बोलते हैं। भाई बहन का पुत्र या पुत्री भाई या बहन का पुत्र या पुत्री भतीजा या भतीजी भांजा या भांजी कहलाते हैं। तो ये रहा दोस्तों कुछ रिलेशन, ब्लड रिलेशन। अब हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जैसे इसमें जो है, सबसे पहले जानिए यहाँ पर स्वयं स्वयं व्यक्ति होता है। इसमें भाई होंगे, बहन होंगे, भाई बहन साला साली पत्नी पत्नी साला साली पत्नी बहनोई बहनोई साला साली पत्नी बहनोई। इस सब इस लेवल में आने वाले हैं। ठीक है। इसके जो ही ऊपर चलेंगे, इसके ऊपर वाले लेवल में पिता आते हैं। क्या आते हैं? इन सब पिता पिता माता। ठीक है। पिता फादर मदर, पिता माता,
फुआ, फूफा, बुआ, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, इस लेवल में आते हैं। ठीक है, ये लेवल में जो है स्वयं के भाई बहन, साला साली, पत्नी, है ना, बहनोई, जीजा, इसमें आएंगे इस लेवल में। इसके ऊपर वाले लेवल में कौन आएंगे, ध्यान देना है। इसके ऊपर वाले लेवल में क्या आना था, जैसे पिताजी, इनके समकक्ष जो हैं, जैसे पिता हुए, चाचा हुए, फूफा हुए, मदर हुई, माता हुई, मौसा मौसी हुए, चाचा चाची हुई, मामा मामी हुए, कौन, मामा मामी, मामा मामी, इस लेवल में आने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर वाले में कौन आएंगे, इसके ऊपर वाले में जो है, इसके ऊपर वाले में जस्ट इनके पिता, इनके पिता अर्थात इनके क्या हुए, दादा, दादा कौन आएंगे, दादा, दादी, ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, नाना नानी, इस लेवल में आएंगे। और इसके ऊपर वाला में क्या आएंगे, इनके पिता का मतलब इनके क्या हुए, परदादा, ध्यान देना है, परदादा, पर दादा, पर दादी, इनके लेवल में ऊपर वाला में आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर स्वयं हुए, इनके बेटा इसके नीचे आएंगे। ठीक है, इनके बेटा इसके नीचे आएंगे, तो इसमें कौन आएंगे, बेटा, बेटी, दामाद, पतोहू, पुत्र वधू, पुत्र वधू, इस लेवल में आने वाले हैं। ठीक है, और इसके नीचे वाले लेवल में कौन आएंगे, अब इनके बेटा का मतलब इनके कौन हुए, नाती, पौत्र, ठीक है, नाती, पौत्र, नतनी, इस तरह से इसमें आएंगे। ठीक है, और इसके नीचे वाले लेवल में कौन आएंगे, इसके नीचे वाले लेवल में आएंगे पर पोता, पर पोता, पर पोती, इस लेवल में आने वाले हैं। तो ये जो है बेसिक्स कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बेस, जैसे कि यहाँ पर स्वयं हुए, इसको मानना होगा बेस। ठीक है, इसके ऊपर पिताजी होते हैं, उनके ऊपर उनके पिताजी, उनके ऊपर उनके पिताजी, अर्थात यहाँ से रिलेशन जो बनेगा, जैसे स्वयं हुए, स्वयं, भाई बहन, ये सब साला साली, पति पत्नी, जो भी हुए इसमें आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो है पिताजी माताजी, पिताजी माताजी, बुआ, मौसा मौसी, चाचा चाची, मामा मामी, इस लेवल में आने वाले हैं। इसके ऊपर वाले में इनके पिताजी मतलब क्या लगेंगे, यहाँ के दादा दादी, नाना नानी, इस तरह से इसमें हो जाएंगे। इसके लेवल ऊपर वाले में आएंगे इनके पिता, मतलब इनके क्या हो जाएंगे, परदादा परदादी। ठीक है, तो इस लेवल में इसको ध्यान देना है ब्लड रिलेशन के संबंध बनाते समय। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ स्वयं है, तो ये स्वयं है, तो इनके भी इनके जनरेशन से नीचे जो है आने वाले कौन होंगे, इनके बेटा होंगे, बेटी होंगे, दामाद होंगे, पतोह होंगी। ठीक है, पुत्र बहू होगी, इस तरह से इसमें आएंगे। और इसके नीचे वाले इनके बेटे, इनके बेटे का मतलब इनके क्या लगेंगे, नाती लगेंगे, पौत्र, है ना, पौत्र या नतनी। ठीक है, इस तरह से इसमें आने वाले हैं। और इसके नीचे इनके पुत्र होंगे, इनके पुत्र का मतलब इनके क्या लगेंगे, परपोता लगेंगे, पुत्री परपोती लगेगी, इस तरह से ए लेवल। तो इसको ये जो है जानना मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत उपयोगी है ब्लड रिलेशन बनाने में। तो हम लोग ये देख लिए। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले जानिए, इसमें जो पुरुष जाति के होंगे उनको वर्गाकार खाने द्वारा इंडिकेट करेंगे, पुरुष जाति को ध्यान देना है। ठीक है, पुरुष जाति को वर्गाकार खाने द्वारा, और गोल खाने द्वारा स्त्री जाति को, स्त्री जाति के जो रहेंगे उनको गोल खाने द्वारा, और जो पुरुष जाति के रहेंगे उनको वर्गाकार खाने द्वारा। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, जैसे भाई बहन के रिश्ता को दर्शाना है तो भाई जो होंगे भाई पुरुष जाति का हुए और बहन क्या हुई स्त्री जाति का, तो स्त्री को गोल में और भाई को वर्गाकार में। तो इस तरह से, और इस इन दोनों के बीच भाई बहन का जब भी रिश्ता होगा तो बराबर का चिन्ह रहेगा, ठीक है, बराबर वाले चिन्ह में, ठीक है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे दो दंपति जैसे पुरुष और एक पुरुष होंगे और एक क्या होगी महिला होगी, एक पुरुष एक महिला, तो दो दंपति को इस तरह से इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। ए एरो दोनों तरफ से एरो रहेगा बराबर का, फिर इसके बाद एरो रहेगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे। अगर यह जहाँ सिंबल दिखेगा उसको इन दोनों इसको समझ लेना है कि पति पत्नी है, ठीक है। और ऐसा दिखे तो भाई बहन वाला रिश्ता हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। या जैसे ये दोनों होगा तो भाई भाई का रिश्ता हो गया, कोई दिक्कत, भाई भाई का रिश्ता हो गया। तो ये चीज़ समझना जरूरी है बनाने के लिए। अब हम लोग अब ये तो जो है बनाने के ये कुछ सिंबल थे, इसको आप लोग याद कर लेना है, एक बार समझ लेना है कि जो है वर्गाकार पुरुष को इंडिकेट करते हैं और जो गोलाकार है स्त्री को इंडिकेट करेंगे, और ये जो है बराबर है भाई बहन के रिश्ते को, ये बराबर भाई भाई को, और जब ये हो जाएगा बराबर इसके बाद इस तरह से ये दोनों क्या होंगे, ये किसको इंडिकेट कर दंपति पति पत्नी के संबंध को बताएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट आगे हम लोग देखने वाले हैं, जैसे सपोज दैट कोई ले लेते हैं रिश्ता, हम लोग जैसे मान लीजिए कि ए बी का क्या है भाई है, बड़े ध्यान से समझिए, इसको दर्शाना है, ठीक है। ए बी का भाई है तो हम लोग कैसे इसे दर्शाएंगे, ए बी का भाई है तो इसे हम लोग कैसे दर्शाएंगे। देखिए ए बी का भाई है तो ए जो है बी का भाई है, तो यहाँ पर बी का भाई है तो बी हो गया यहाँ पर और ए हो गया यहाँ पर, और ऐसे चूँकि ए बी का भाई है तो भाई है बी का भाई है, तो क्लियर है कि ये जो है पुल्लिंग है, लेकिन भी जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग नहीं पता चल रहा है, इसलिए न हम लोग गोले में रखेंगे और न वर्ग में रखेंगे। ध्यान दीजिए ए बी का भाई। जैसे अब अगला एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे ए बी का क्या है दादा है, बड़े ध्यान से समझिए, ए बी का दादा है तो ए बी का दादा है, इसका अर्थ क्या हो, कैसे इसको इंडिकेट करेंगे, ए बी का दादा है तो बी पहले बेस हुआ, तो बी का दादा है तो बी का दादा है तो बी जो है बी सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो है इसके कोई पिता होंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई पिता होंगे और इनके जो पिता होंगे पिता मतलब कौन है ए है, ए बी का दादा है तो बी का देखिए दादा है, संबंध आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट जैसे लिखना है ए बी की दादी है, देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है बी की दादी है, तो ए जो है बी की दादी हैं तो इसे कैसे इंडिकेट करेंगे, ए बी की दादी है तो ए बी की दादी हैं तो बी हो जाएगी बी की दादी, बी की दादी का मतलब बी के कोई पिता होंगे, यहाँ पर कोई पिता होंगे, इनके भी पिता होंगे जो कि इनके दादा होंगे, और इनकी जो पत्नी होगी कौन सी ए, कौन पत्नी होगी ए, तो इस तरह से इस रिश्ते को इस तरह से बनाया जाएगा, कोई दिक्कत।
तो समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।